अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस में स्ट्रिंग के टॉपिक पर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है कैर सेंटेंस नाम से, जिसका साइज है 80। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है आई, फिर उसके बाद हमारे पास एक प्रिंट एफ है जिसमें हम लिख रहे हैं सेंटेंस प्रिंट कराने को, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, और यहां पर गेट एस फंक्शन के थ्रू मैं यहां पर सेंटेंस हमारे क्वेश्चन ने पास करवाया है। दैट मीन्स यहां पर अब आउटपुट स्क्रीन में क्या हो रहा है, आउटपुट स्क्रीन में सबसे पहले लिखा आया एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, और यहां पे मैं फॉर एग्जांपल प्रिंट करा रही हूं सी प्रोग्रामिंग इज गुड, सी प्रोग्रामिंग इज गुड। तो यहां तक ये हमारा प्रोग्राम हुआ है। इसके बाद एक फॉर लूप लगा है जिसके अंदर हम आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, किससे, स्ट्रिंग लेंथ से, और वो स्ट्रिंग लेंथ किस चीज की है, सेंटेंस स्ट्रिंग की, और इसमें हम इनिशियलाइज कर रहे हैं स्ट्रिंग लेंथ -1। दैट मीन्स आई की वैल्यू इनिशियलाइज अगर इस केस में बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 -1 20। दैट मीन्स आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है 20 से, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और उसके बाद हम लिख रहे हैं आई माइनस माइनस। दैट मीन्स आई का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं सेंटेंस के हर एक कैरेक्टर, दैट मीन्स हर एक पर्टिकुलर जो हमारा इंडेक्स वैल्यू है उस पर जो सेंटेंस की वैल्यू है उसे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रिंट एफ है जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं सेंटेंस आई। फाइन। सो ये प्रिंट किस तरीके से होगा, तो उसे देखने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो हमारा आई है जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज हुई है 20 से, और ये कब तक रन करेगा, जब तक आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पर आई की वैल्यू माइनस माइनस, दैट मीन्स 20 19 18 17 डिक्रीज हो रही है। तो ये किस मैनर में प्रिंट होगा, तो हमारे पास ऑप्शन है सेंटेंस विल गेट प्रिंटेड इन सेम ऑर्डर एज इट एंटर्ड, sentence will get printed in reverse order, half of the sentence will be printed, none of the above। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आंसर है, द सेंटेंस विल गेट प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आई की वैल्यू 20 से स्टार्ट हुई है, इंडेक्स वैल्यू 20, दैट मीन्स डी से स्टार्ट हुई है, और वो कहां तक जा रही है, रिवर्स में जा रही है। आई की वैल्यू 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर हमारा 15 14 13, और इस तरीके से हमारा रिवर्स में जा रहा है। तो इसलिए जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा कुछ इस तरीके से। जहां स्पेस थे वो वैसे के वैसे आ गए, लेकिन पूरा सेंटेंस रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ। अगर यहां पर हमने इनिशियलाइजेशन 0 से करा होता आई का, और हम आई की वैल्यू कुछ इस तरीके से होता हमारा फॉर लूप, आई इक्वल्स टू 0, आई इज सेंटेंस तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, सो आई इज लेस देन strlen सेंटेंस -1 और आई प्लस प्लस। अगर हमारा ये लूप लिखा होता और यही स्टेटमेंट होता तो उस केस में हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर होता सेंटेंस विल गेट प्रिंटेड इन सेम ऑर्डर एज इट एंटर्ड, ऐसे का ऐसा ही ये प्रिंट हो जाता। बट अभी क्योंकि ये हमारा जो रिवर्स ऑर्डर में आई की वैल्यूज जा रही हैं, डिक्रीमेंट हो रही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा द सेंटेंस विल गेट प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर।